हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स आपने सुना होगा, बोलते हैं कि बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा किसी आम आदमी ने नहीं कहा है, ऐसा खुद वॉरेन बफेट ने कहा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये हम जान लेते हैं, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज मैं आपको यहाँ पे आंसर करने जा रहा हूँ। और आई होप आपका ये जितने भी क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा वो आपको क्लियर हो जाएंगे, और इंडेक्स फंड्स के बारे में भी आपको एक अच्छा खासी नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको फौरी तौर पे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इंडेक्स किसे बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा सेंसेक्स अपने में ही इंडेक्स है जिसकी मदद से आप टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। सो होता क्या है कि ट्रैकिंग इन द सेंस कि मतलब उनकी प्राइस मूवमेंट को आप इसमें ट्रैक कर सकते हो कलेक्टिवली। तो जैसे कि अगर आपको पता होगी सेंसेक्स के अंदर जो कि टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो अगर आपको इंडिविजुअली किसी कंपनी के अंदर लाइक इन्वेस्ट करना हो तो आपको ये एक फेयर आइडिया दे देता है कि लाइक ओवरऑल जो है कंपनीज वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी 50 है जो कि टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऐसे ही और भी कई सारे इंडेक्स हैं जैसे कि बैंक निफ्टी और S&P 100 एंड सेक्टोरल इंडेक्स अलग अलग करके फिर कई सारे हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं, व्हाट आर इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि नॉर्मल या अदर म्यूचुअल फंड से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर्स लगातार काम करते रहते हैं, मार्केट्स को बहुत बारीकी से फॉलो करता है, अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन लगा के वो आपके पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि आपको जो लॉस है वो मिनिमम हो। और होता क्या है कि उनको मतलब अगर आपको कहीं पे लॉस हो भी रहा हो तो वो बाकी ऐसे स्टॉक्स ने रिप्लेस कर देते हैं कि आपका लॉस जो है वो सेट ऑफ हो जाए। पर इंडेक्स फंड्स में थोड़ा केस अलग होता है। यहाँ पर एक क्लियर मैंडेट होता है, दैट मीन्स अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उन 50 कंपनीज के स्टॉक्स में ही आपके पैसे को लगाना होता है, उससे वो डेविएट नहीं हो सकता। तो अब सवाल उठता है कि ये इंडेक्स फंड्स काम कैसे करते हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, सिमिलरली इंडेक्स फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि इंडेक्स फंड्स के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। तो लेट्स अज्यूम निफ्टी 50 में पैसे को इन्वेस्ट किया जाना तो निफ्टी 50 को फॉलो किया जाएगा। तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी जितनी जितनी वेटेजेस हैं उतने उतने स्टॉक्स वो फंड खरीदेगा। इस पॉइंट को अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक इंडेक्स है जिसमें ओनली 4 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक उसकी 40% वेटेज रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक ए उसको हम मान लेते हैं। स्टॉक बी की वेटेज अब हम मान लेते हैं कि 30% है, एंड इसी तरह सी एंड डी की 20 एंड 10% वेटेज है रिस्पेक्टिवली। तो फंड मैनेजर्स अब क्या करेंगे कि इन्हीं वेटेजेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक ए बी सी एंड डी के अंदर। तो इसी तरह से अलग अलग इंडेक्स फंड्स काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड्स को हम पैसिवली मैनेज फंड्स भी कहा करते हैं। ये इसलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि फंड मैनेजर्स को यहाँ पे जस्ट इंडेक्स के ट्रेंड को यहाँ पे ट्रैक करना होता है, फॉलो करना होता है। लेकिन अगर मैं बाकी म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो उसमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक्टिवली लगे रहते हैं, अलग अलग तरीकों से वो ऐसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इंडेक्स फंड्स की बात करूं तो जस्ट उनके पास एक सेट ऑफ, अगर वो किसी इंडेक्स को फॉलो करें तो जितने भी उसके अंदर स्टॉक्स हैं उन्हीं में वो आपके पैसे को लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की वो सब डिपेंड करती है उस इंडेक्स पर, एंड जो फंड मैनेजर्स का काम है वो भी यहाँ पर बहुत कम रहता है। सब अगला सवाल आता है कि व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। तो पहला रीजन है लो चार्जेस। बहुत ही कम यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/10 हो जाती है, जिसका मतलब है कि आप 1 से 1.5% इधर बचा लेते हो, और आप इसी 1 से 1.5% को लंबे समय के उसमें देखोगे तो ये काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है फ्यूचर में जाके। सेकेंड रीजन है कि सिंस इंडेक्स फंड पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है तो ये काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को बीट कर जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप कहीं मतलब ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो देन अदर म्यूचुअल फंड्स। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है फॉर नो नथिंग इन्वेस्टर्स। नो नथिंग इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टर्स को बोला जाता है जो ज्यादा समय मार्केट को नहीं डिवोट कर सकते, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि ये बेटर है। सो इस लाइन से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहिए। अगर वो जो म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करते हैं वो इंडेक्स को बीट कर जाता है और उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी काफी बेटर है तो आप उसे जरूर से कंसिडर कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। तो अगर मैं बात करूं रिस्क एंड रिटर्न की, तो जैसे कि हमें पता है कि इंडेक्स फंड जो है वो तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये लेस वॉलेटाइल है, और अगर लेस वॉलेटाइल है तो रिस्क कम है। और अगर रिटर्न्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो रिटर्न्स भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया, वो उसे बोलते हैं, उस कॉस्ट को बोलते हैं जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे चार्ज करती है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो सिंस ये एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो फंड मैनेजर का तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा रोल है ही नहीं यहाँ पे, तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम रहती है यहाँ पे, तो उस लिहाज से भी काफी अच्छा आपके लिए रहते हैं इंडेक्स फंड्स। तीसरी मैं बात करूँ तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एक रोड मैप बना लेना बहुत जरूरी है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें। तो अगर मैं इंडेक्स फंड के हवाले से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, तो आपको कहीं ना कहीं लगभग लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। लगभग मैं अगर बोलूँ तो 7 साल से ज़्यादा अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलने का काफ़ी अच्छा चांस रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, बट लंबे समय के लिए जब आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और रिटर्न्स भी फिर अच्छे हो जाएंगे। तो मैं अगर बोलूँ तो अगर आप 7 से ज़्यादा साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं 10 से 12% के रिटर्न्स मिलना एक्सपेक्टेड है। चौथा पॉइंट है टैक्स। अब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आपको टैक्स तो यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा, और टैक्स भी यहाँ पे 2 तरीके के लगते हैं, एक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड दूसरा है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जब भी कंपनी या फंड हाउस डिविडेंड पे करता है तो वो 10% डिडक्ट करके ही आपको देता है। तो ये 10% टैक्स डिडक्ट हो जाता है, इसको हम टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। सोर्स इसका क्या है, वो फंड हाउस, तो फंड हाउस पे वो कट गए तो आपके हाथ में जो है वो बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स का आपको याद हो तो मैंने ईएलएसएस फंड्स के अंदर भी बताया था, तो इसको भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर आपको कहीं ना कहीं 15% का टैक्स पे करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म यह मतलब कि 1 साल से कम अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो। और लॉन्ग टर्म का फिर मैंने आपको बताया था 1 से ज़्यादा साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसके अंदर भी कंडीशन है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पे कैपिटल गेन आपको हुआ है तो आपको यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत है, और वो भी केवल 10%। और अगर 1 लाख से कम आपको यहाँ पे गेन हुआ है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पर अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है, यहाँ पर लोग 2 चीज में मेनली कंफ्यूज होते हैं, एक है ट्रैकिंग एरर एंड दूसरा है ट्रैकिंग डिफरेंस। अब ट्रैकिंग डिफरेंस आप अज्यूम कर लीजिए निफ्टी 50 का अगर कोई इंडेक्स फंड है एंड निफ्टी 50 ऑन एन एवरेज लास्ट 1 साल में उसने 15% के रिटर्न्स दिए हैं, बट जो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है उसने खाली 14.5% के रिटर्न्स दिए हैं। दैट मीन्स जो ये डिफरेंस है 0.5% का, इसे हम ट्रैकिंग डिफरेंस बोलेंगे। बट यहाँ ट्रैकिंग एरर एंड डिफरेंस में फर्क है। यहाँ पर ट्रैकिंग एरर जो है वो वॉलिटिलिटी को कंपेयर करता है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर निफ्टी 50 15% के रिटर्न्स दे रहा है एंड ये डिफरेंस 0.5% का ही मेंटेन होता रहता है, दैट मीन्स कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, यानी कि जो इंडेक्स फंड है वो कंसिस्टेंटली उतना डिफरेंस मेंटेन करता जा रहा है। लेकिन जो ये डिफरेंस है अगर यही फ्लक्चुएट करने लग जाए, मींस इसमें अगर वॉलिटिलिटी आ गई, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें लास्ट 4 से 5 साल का, विच मीन्स ये कभी 0.5% का होता है, कभी ये 1% का हो जाता है, सो ऑन, विच मीन्स कंसिस्टेंट नहीं है रिटर्न्स। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वॉलिटिलिटी। रिटर्न जो है वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो जब भी आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो कम से कम हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलिटिलिटी दैट इज उतार चढ़ाव ये कम से कम हो, एंड फंड ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स को फॉलो करे। नाउ हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको बहुत जरूर से ध्यान रख लेना चाहिए। तो पहला है चार्जेस। तो जो चार्जेस हैं वो मिनिमम होने चाहिए, लो होने चाहिए, क्योंकि अगर चार्जेस लो होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलना एक्सपेक्टेड रहता है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर चार्जेस लो होंगे तो कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि ट्रैकिंग एरर को भी एक बार आपको ध्यान रख लेना चाहिए, ट्रैकिंग एरर जो है वो हमेशा लो रहना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कई सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली फिर आप इंडेक्स फंड्स के अंदर भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन एक मैं आपको अपनी पर्सनल यहाँ पे राय दूं तो वो ये है कि आपको डीमैट अकाउंट जरूर से खुलवा लेना चाहिए ताकि आपको और भी चीज़ों का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाए।
सो आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, हु शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। सिंस इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हुए चलते हैं, तो रिटर्न जो है वो अप्रोक्सीमेटली उस इंडेक्स के बराबर होती हैं। Hence, ऐसे इन्वेस्टर्स हु प्रेफर प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स एंड वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क प्रेफर दीज फंड्स। सिंस दीज फंड्स आर पैसिवली मैनेज फंड्स, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती एंड रिस्क इसी रीजन से बहुत ज्यादा नहीं होता। However, investors seeking higher returns can invest in actively traded equity mutual funds. So with this, I would like to end today's video and I hope आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे इंडेक्स फंड्स को लेकर वो आपके क्लियर हो गए होंगे और कई हद तक मैं भी सक्सेसफुल रहा हूँगा आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। टिल देन हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।